अस्सलाम वालेकुम मेरी पहली यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं सब कैसे हैं? ये मेरी वीडियो जो है ना, थोड़ी सी 3-4 दिन पहले की है। ये हम लोग गए थे रीगा पे। मैं, मेरे देवर और देवरानी और मेरे 2 बच्चे। तो हम लोग रीगा पे गए, वहाँ से थोड़ी सी ग्रोसरी खरीदी, फिर हम लोग थोड़े से बाहर बैठे। बहुत सुपर खूबसूरत मौसम था। आप लोग बताएं सब कैसे हैं? बच्चे, आंटीज, बेटियां, ख़ास तौर पे मेरी दोस्तें, वो कैसी हैं? अल्लाह खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ़ों से दूर रखे। जो परेशान है अल्लाह ताला मेरी बहनों की तकलीफ़ें दूर करे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। तो इस वक्त मेरी बेटी गाड़ी चलाने लगी थी, तो मैं बैठ के मैं देखने लगी थी। तो उसने भी अभी नया नया लाइसेंस लिया है। बेटा तो माशाल्लाह साल 2 हो गए हैं वो चला रहा है, लेकिन बेटी ने अभी किया है गाड़ी का लाइसेंस। आपको पता नहीं, यूरोप में थोड़ा सा एज के हिसाब से जो होता है। और आज मैं शाम को जो था टी टाइम के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक स्नैक बना रही थी बच्चों के लिए। पफ पेस्ट्रीज के साथ तो बहुत कुछ बनाया है। आज न्यूटेला पफ पेस्ट्री में रोल बना रही थी। इसमें ये जो बटर केक्स होते हैं ना, जो बटर के साथ जो बनते हैं, ये मैंने जो था ना इसका तोड़ के बुरादा कर लिया था। 8-10 बिस्किट थे मेरे पास और कोकोनट का बुरादा था मेरे पास। और ये है पफ पेस्ट्री, ये वेगान है, हम खा सकते हैं, कॉफलैंड से मिल जाती है आसानी से। तो ये मेरे घर में रखी हुई थी। और ये जो है ना न्यूटेला आप देख रहे हैं, ये अब मैं घर में बनाती हूँ। बॉटल न्यूटेला वाली है, लेकिन बना के रख देती हूँ, जब ख़त्म होने वाली होती है फिर दोबारा बना लेती हूँ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, अब बाहर से नहीं लाते हम। तो ये पीनट्स के साथ भी बन जाती है, अखरोट के साथ भी बन जाती है, सॉरी बादाम के साथ भी बनती है, हाज़लनट्स के साथ भी बनती है। पफ पेस्ट्री का थाइक जो था मीन्स के, उसको मैंने खोल लिया था। ये बड़ा वाला मैं लाई थी। इसके ऊपर न्यूटेला लगाई, इसके ऊपर चीनी नहीं जाएगी इसके अंदर, क्योंकि न्यूटेला ऑलरेडी मीठी होती है। इसके ऊपर मैंने बिस्किट डाल दिए। बिस्किट कोई भी हो जो आपको पसंद है। मेरे बच्चों को ये बटर केक्स वाले इसमें पसंद है, तो मैं यही डालती हूँ। इसके बगैर भी बना सकते हैं, बस बटर के बगैर, उसके बटर केक्स के बगैर, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है, फिर मैं इसलिए उनके लिए ये बना ली थी। और कोकोनट का बुरादा आपकी मर्ज़ी, खाली न्यूटेला की बनाएं, खाली तीनों चीज़ों से बनाएं, खाली कोकोनट के साथ बनाएं, जैसे आपको पसंद हो। तो इस तरीके से मैंने उसको फोल्ड कर लिया, क्योंकि ये काफ़ी देर से बाहर निकला हुआ था ना, बहुत नरम हो गई थी पफ पेस्ट्री। अब मैं दूसरी बनाऊंगी ना, वो आप देखिएगा। तो इस तरीके से इनको इस तरीके से बल देना है। बल दे के ना 3-3 को बल दे के उसको फिर काट के और उसको फिर रोल करना है। तो होगी ना हमारी पफ पेस्ट्री न्यूटेला रोल। इस तरीके से रोल करके इसको मैंने जो था ना, जो ओवन का तो मेरे पास था, कांच वाला बेकिंग ट्रे, ओवन का भी होता है ना, कांच वाले भी होते हैं, तो उसमें मैं बेक कर रही थी। ज़रा देखने में भी खूबसूरत लगता है और बेक भी हो जाता है। इस तरीके से 3-3 पीस काट के ना, थोड़ी सी पीछे गुंजाइश रख के 3-3 पीस काट के इनको हमने रोल करना है। रोल करने के बाद इसको ऊपर से फिर फोल्ड करना है, और उस तरीके से हमारी रोलिंग न्यूटेला पफ पेस्ट्री बन जाएगी। तो फिर इसको ओवन में रखना था। फिर इसके ऊपर हमने बटर भी लगाना है। इसके ऊपर हमने अभी हल्का हल्का सा शीरा लगाना है, क्योंकि अंदर हमने चीनी नहीं डाली, और पफ पेस्ट्री जो होती है वो मीठी नहीं होती। न्यूटेला सिर्फ मीठी थी, और बिस्किट भी इतने ज़्यादा मीठे नहीं थे। जो केक्स बिस्किट थे ना, इतने मीठे नहीं थे। अब पफ पेस्ट्री मैं बता रही थी 250 ग्राम की एक थी, ये मैंने 500 लिया था। अब ये दूसरी थाइक मैंने फिर से निकाली उसी वक्त ना, क्योंकि मुझे हार्ड वाली चाहिए थी, और ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आया, तो उसने पहले ही पफ पेस्ट्री निकाल के बाहर रख दी थी, वो बहुत सॉफ्ट हो गई थी। इस तरीके से मैंने ये न्यूटेला जो है ना, ये इसके ऊपर डाल दी। और ये न्यूटेला बादाम के साथ बनी हुई है, ये वाली न्यूटेला, क्योंकि ये घर में बनाई है ना, तो हाज़लनट्स के साथ भी बनती है और पीनट्स के साथ भी बनती है न्यूटेला। अब जनाब मैंने इसको दोबारा आपके सामने इसको फोल्ड किया। पहले उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर बिस्किट नहीं डाला था, क्योंकि ये जो थी ना 2 बेटियों की थी, इसलिए इसके ऊपर बिस्किट नहीं डाला। और जिसके ऊपर बिस्किट डाला वो मेरा बेटा और बड़ी बेटी के लिए था। छोटे छोटे से ये बनते हैं। अब इसी तरीके से मैं काटती जा रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको दूसरे तरीके से मोड़ के। अब इसको डबल किया, इसके ऊपर मैंने न्यूटेला लगाई, न्यूटेला के ऊपर कोकोनट का बुरादा डाला, बिस्किट नहीं डाला। एक हिस्सा मेरा बिस्किट वाला बना, एक इस बिस्किट के बगैर। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हाथ पे रख के भी दिखाऊंगी। इस तरीके से मैंने इसको रोल किया, और अपने जो कांच वाला था ना मेरा ओवन वाला ट्रे, मैं उसमें लगाती जा रही थी। ओवन वाला जो ट्रे था उसमें मैं ऑलरेडी वो लगा चुकी थी बटर।
बटर लगाना ज़रूरी है। और इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करती जा रही थी और रोल कर, पहले फोल्ड करने होते हैं उसको, फिर रोल करके और उसको फिर आपने ट्रे में रखना होता है। इस तरीके से मैं आपको अब हाथ पे रख के दिखाती हूँ। ये देखें, बड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन आपकी पफ पेस्ट्री नरम नहीं होनी चाहिए। अगर नरम होगी तो वो चिपक जाएगी। ये देखें, डबल किया, उसको थोड़ा थोड़ा काटा, उसको बल दिए, बल देने के बाद उसको फिर फोल्ड किया और उसको अपने ट्रे में रख दिया इस तरीके से। ये देखें, आसान है ना। ये देखिए, इस तरह इसके पीस करने हैं, पीछे से थोड़ी जगह छोड़नी है, आगे से उसको 3 कट लगाने हैं। और इस तरह मैं रोल करती जा रही थी। वीडियो इसीलिए लंबी होती है ना, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताती हूँ। झटपट वाला काम नहीं होता। कोई काम अगर आप किसी को बताएं तो वो प्रॉपर तरीके से बताएं। तो इस तरीके से मैं फोल्ड करती जा रही थी और ट्रे में रखती जा रही थी। अब इसके ऊपर जो है ना, गन तो आपको पता साथ साथ बहुत पड़ जाता है। अब इसके ऊपर जो था ना, मैंने इसको ओवन में रखना था। ओवन में मैंने इसको रखा था तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि पफ पेस्ट्री बहुत जल्दी बन जाती है। इसके ऊपर हल्का सा मैंने ब्रश के साथ दूध लगाया था, हल्का सा। आप अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन अंडा इसमें मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। जिस चीज़ में पसंद है मैं उसी में बनाती हूँ। फिर इस तरह मैंने दूध लगा के इसको टाटा बाय बाय कर दिया था। 160 पे रख के 8 से 10 मिनट ओवन में रखा। उधर मैंने इसका शीरा बनाया। अब शीरे में क्या क्या जाएगा, इसमें जाएंगी, मेरे पास था 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाली और इसमें 2 से 3 घूंट पानी डाला। पानी ज़्यादा नहीं डालता, शीरा हमें थिक वाला चाहिए। ये मैं टेबल स्पून बता रही थी ना कि मैंने क्या क्या डाला है। और इसमें अब थोड़ा सा मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून बटर। ये शीरे की चमक के लिए ना, जब हमने शीरा ऊपर लगाना है ना इसको निकालने के बाद, ताकि ये ऊपर से भी आपको मीठा मीठा लगे, तो ये लगाना ज़रूरी होता है। ये मैंने शीरा बना लिया, जिसमें मैंने थोड़ा बटर डाला, थोड़ी ब्राउन शुगर डाली, क्योंकि ब्राउन शुगर वाइट शुगर में भी बन जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा ब्राउन ही इस्तेमाल करती हूँ। उधर जनाब वही शीरे वाली पतीली को खंगाल के उसमें मैंने ढक दी चाय, क्योंकि ये टी टाइम था तो उसके साथ चाय ज़रूरी थी। और साथ मैंने बनाई चाय हम दो ही थे, मेरी बेटी और मैंने बनाई चाय साथ साथ। और अब आ गया ओवन से निकालने का टाइम। हमारे 9 मिनट हो चुके थे, मैंने निकाला तो ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और गरम गरम ही इसके ऊपर हमने शीरा लगाना है। शीरा आप मैंने ज़्यादा थिक नहीं किया था, अगर आप चाहें तो ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा बटर, थोड़ी चीनी, 2 घूंट पानी। चीनी में पानी कम होना चाहिए, तो तब आपका शीरा थिक बनेगा। और इस तरीके से गरम गरम उसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम बटर थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है, लेकिन बच्चों के लिए ठीक है। बच्चे जो है ना वो डूबते हैं, इसलिए मैंने 1 पीस वैसे खाया था, इसके साथ चाय पी थी। और उसके लिए फिर उसके बाद फिर मैं वॉक के लिए चली गई और फिर वो सारा हजम हो गया। जब आप 2-2.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर वॉक करते हैं तो ये सारा आपका हजम हो जाता है। बटर भी लग गया, शीरा भी लग गया। अब इसकी कटिंग की बारी आ गई थी। बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि आपको पता कांच वाला जो होता है ना ट्रे, डोंगा होता है जो ओवन का, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठंडा जो है वो टाइम लगाता है। अब मैं सोची थी इसको मैं उससे निकालूं या इससे निकालूं। बहरहाल जी, ये वाइट ट्रे है, आप निकाल के इस ट्रे में भी रख सकते हैं और इसको ऐसे भी रख सकते हैं। और अब बताइए आपको ये मेरा कैसा लगा तरीका, पफ पेस्ट्री न्यूटेला रोल कैसा लगा बनाना। यकीन अच्छा लगा होगा। ये हर जगह से मिल जाती है आसानी से, मुश्किल नहीं होता। अब टी टाइम के लिए कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, कुछ ना कुछ होना तो चाहिए ना टी टाइम के लिए। तो फिर ये मैंने बना लिया जल्दी जल्दी। ये थोड़ा ज़्यादा ब्राउन ऊपर से हो गए थे, इतने ब्राउन नहीं होते, लेकिन बहुत क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, और बहुत मज़े के ये रोल बनते हैं। मेरी बहनों एक दफ़ा बनाना बनता है। बिस्किट आप डालें ना डालें आपकी मर्ज़ी है। आप खाली नुटेला के साथ बना सकती हैं, आप खाली कोकोनट डाल के बना सकती हैं, लेकिन नुटेला के साथ अगर बनाना तो उसका नाम भी नुटेला ही होगा, पफ पेस्ट्री नुटेला रोल। तो इस तरीके से बनाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और आप लोग तो हमेशा मेरे साथ साथ होते हैं। साथ हमारी दूध पत्ती चाय आ गई, और जिसके लिए चाय बनाई थी 2 कप बनाए, लेकिन बेटी जो थी वो सो चुकी थी, तो मैंने कहती है मेरी आप रख दे, मैं बाद में पी लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई, और मज़ेदार एक हमारी पलवशा है इंग्लैंड में, उनका व्लॉग लगा लिया साथ, वो देख रही थी। क्योंकि ये वीडियो 3-4 दिन पहले की है, इसलिए मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर थी और आज भी काफ़ी बेहतर है। रात को प्रॉपर तरीके से सोई हूँ ना, तो सर का दर्द भी कम हुआ है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। बस जाते जाते इतना कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें,
हर एक के साथ भला करें। ख्वाह आपके साथ कोई बुरा करता है उसके बारे में बुरा मत सोचें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। और ये जो पफ पेस्ट्री है ना, ये मैंने अपने नेबर्स में भी भेजी थी। मेरे जो सामने वाले हैं 2 मियाँ बीवी, बहुत ओल्ड से हैं, तो उनको मैंने प्लेट में डाल के भेजी थी और उन्होंने पूरी रेसिपी मांगी मुझसे। मैं कम में किसी को इस तरह चीज़ भेजती हूँ, ख़ास तौर पे इन गोरों को। पुलाव बनाती हूँ, इनको बहुत पसंद है। मेरे नीचे वाले नेबर्स में उनको पुलाव मेरा मटर वाला बहुत पसंद है। और इस तरीके से फुल इंजॉय किया मैंने बैठ के अपनी चाय। और बस इतना ही कहूँगी कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, किसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।